परमेश्वर ने वेद में मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया है। यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में ये बात बताई है। मंत्र है यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासम अयम मे कामः समृद्ध्यताम उपमादो नमतु। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र का भाष्य ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी अधिकार अनधिकार विषय में किया है। उसके ऊपर हमने विचार किया था। आज हम इस मंत्र का भाष्य जो महर्षि दयानंद जी ने अपने ग्रंथ यजुर्वेद भाष्य में किया है उसके ऊपर विचार करते हैं, उसको देखते हैं। इस मंत्र का देवता दिया है ईश्वर, अर्थात ईश्वर के विषय में बताया है। क्या ईश्वर के विषय में बताया है? कि ईश्वर सब मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान देते हैं। परमेश्वर ने सब मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार दिया है। परमेश्वर सब मनुष्यों का प्रिय है। तो जैसे परमेश्वर सब मनुष्यों का प्रिय है, वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरे सब प्राणियों का प्रिय बनना चाहिए। जैसे परमेश्वर सबके कल्याण के लिए वेदों का उपदेश देते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी वेद विद्या प्राप्त करके दूसरों के कल्याण के लिए वेदों का उपदेश करना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि दिया है लौंगाक्षी। लौंगाक्षी ऋषि है, अर्थात इस ऋषि ने इस मंत्र का साक्षात्कार किया होगा और इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब ईश्वर सब मनुष्यों के लिए वेद के पढ़ने और सुनने का अधिकार देता है। वेद सब मनुष्यों को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। जो पढ़ नहीं सकता वो सुने, जो सुन नहीं सकता वो पढ़े, और जो पढ़ भी सकता है सुन भी सकता है वो पढ़े भी और सुने। तो इस मंत्र के पदार्थ में दिया है कल्याणिम का अर्थ दिया है कल्याण निमित्ताम। वेदवाणी का विशेषण दिया है। वेदवाणी कैसी है? कल्याणी है। तो कल्याणी का क्या अर्थ किया? कल्याण का कारण है, अर्थात वेदवाणी से मनुष्यों का कल्याण होता है। मनुष्यों का कल्याण का मतलब अभ्युदय, लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कल्याण कहलाता है। मंत्र के अंदर शूद्र शब्द आया है। शूद्र का अर्थ पदार्थ में किया है चतुर्थ वर्णाय। जो चौथा वर्ण है उसको शूद्र कहते हैं। मंत्र के अंदर आर्य शब्द आया है। आर्य का अर्थ किया है वैश्य, क्योंकि ये भाष्य है तो वैश्य शब्द कैसे किया? वैश्य शब्द का अर्थ आर्य कैसे किया? आर्य वैश्य शब्द का नहीं, आर्य का अर्थ वैश्य कैसे किया? तो इसमें अष्टाध्यायी का सूत्र दिया है आर्य है स्वामी वैश्ययोः इति। तो ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। इसमें आर्य का अर्थ स्वामी किया है और वैश्य भी किया है। तो इस आधार पे आर्य का अर्थ कर दिया वैश्य। स्वाय, स्वाय का अर्थ कर दिया स्वकीयाय। और अरणाय, अरणाय का अर्थ कर दिया अच्छे लक्षण को प्राप्त
जो अंत्यज है, अच्छे लक्षण को प्राप्त जो अंत्यज है, जो नीच पुरुष है लेकिन अच्छे लक्षण वाला है, उसको भी वेद पढ़ाना चाहिए, सुनाना चाहिए। लेकिन जो अच्छे लक्षणों से युक्त नहीं है, गड़बड़ करता है, बेकार के काम करता है, तो वो पढ़ाने योग्य नहीं है। योग्य व्यक्ति को विद्या क्या है, देनी चाहिए, अयोग्य को नहीं। अब इस मंत्र के पदार्थ को देखते हैं। हे मनुष्यों, परमेश्वर मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं, मैं ईश्वर जैसे यथा ब्रह्मराजन्याभ्याम ब्राह्मण क्षत्रिय अर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र च और स्वाय अपने स्त्री सेवक आदि च और अरनाय और उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी जने भय इन उक्त सब मनुष्यों के लिए तो अपने स्त्री सेवक आदि। मान लीजिए किसी व्यक्ति की स्त्री वेद को नहीं जानती, वेद नहीं पढ़ी, तो पति का क्या कर्तव्य है कि वो अपनी स्त्री को वेद पढ़ाए। मान लीजिए वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं पढ़ पाई, तो गृहस्थ में आ गई है और वेद नहीं पढ़े, वेद नहीं जानती, तो पति वेद जानता है तो वो अपनी स्त्री को क्या है, वेद पढ़ाए, वेद जनाए। सेवक है, सेवक वेद की बातें नहीं जानता तो उसको भी वेद की बातें बताए कि तुम सच बोला करो, झूठ ना बोला करो, लड़ाई झगड़े ना किया करो, आदि आदि जो जो बातें वो समझ सके, जैसी उसकी बुद्धि का सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि के सामर्थ्य के अनुकूल उसको वेद की बातें बतानी चाहिए कि तुम सफाई रखा करो, अपना काम मेहनत से किया करो, काम चोरी ना किया करो, ये वेद की बातें। तो सेवक को भी वेद की बातें बतानी चाहिए। और अरनाए उत्तम लक्षण युक्त प्राप्त हुए अंत्यज के लिए भी इन उक्त सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इमाम इस प्रत्यक्ष की हुई, परमेश्वर कह रहा है, इस प्रत्यक्ष की हुई वेदवाणी को मैं देता हूँ। तो प्रत्यक्ष की हुई किसके द्वारा प्रत्यक्ष की हुई, तो इसका उत्तर मिलेगा परमेश्वर ने इस वेदवाणी का प्रत्यक्ष किया। वेद मंत्रों के जितने भी अर्थ हैं वे सब परमेश्वर को प्रत्यक्ष है। कल्याणिम सुख देने वाली वाचम चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार उपदेश करें। जैसे मैं धातु, धातु का अर्थ कर दिया दान देने वाले के संसर्गी, दान देने वाले के संसर्गी, जो दान देने वाले व्यक्ति का संग करते हैं। तो दान देने वाले व्यक्ति का संग कौन करेगा, जो उसके मित्र होंगे, जो उसके मित्र होंगे वो दान देने वाले व्यक्ति का संग करेंगे। और दान देने वाले व्यक्ति के मित्र कैसे होंगे, वो भी दानशील होंगे, वो भी परोपकार करने के स्वभाव वाले होंगे। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जैसे मैं दानी व्यक्तियों का परोपकारी व्यक्तियों का प्रिय हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी दान दे रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ, सृष्टि को बनाकर वेदों का ज्ञान देकर। जैसे मैं विद्वानों का प्रिय हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने वेद विद्या दी है तो उससे मैं विद्वानों का प्रिय हो रहा हूँ, वैसे ही तुम भी प्रिय हो। तुम किसके प्रिय हो,
तो भावार्थ में दिया है तुम सब मनुष्यों के प्रिय हो। मंत्र में तो दिया है धातु देवानाम, लेकिन ये उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। केवल परमेश्वर इनका ही प्रिय नहीं है, सब मनुष्यों का प्रिय है। वैसे ही मनुष्यों को भी दूसरे सब मनुष्यों का प्रिय होना चाहिए। और मेरी यह कामना उत्तमता से बढ़े तथा मुझे वह परोक्ष सुख प्राप्त हो, वैसे आप लोग भी होंगे, और वह कामना तथा सुख आपको भी प्राप्त होगे। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है। परमेश्वर अपनी उपमा दे रहे हैं, अपना उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मैंने मनुष्यों को वेदों का उपदेश किया, वैसे तुम भी वेद विद्या को पढ़कर उसका दूसरों मनुष्यों के लिए उपदेश करो। परमेश्वर अपना उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मैं सब मनुष्यों का प्रिय हूँ, वैसे तुम भी अच्छे काम करके सब मनुष्यों के प्यारे हो। तो जो वेद के अनुकूल चलेगा वो सबका प्यारा होगा। जो वेद के विरुद्ध आचरण करेगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विरुद्ध आचरण करेगा, वो सबका प्यारा नहीं होगा, वो सबका अप्यारा होगा। फिर आगे दिया, परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को करता है कि ये चारों वेद रूप कल्याणकारिणी वाणी सब मनुष्यों के हित के लिए मैंने उपदेश की है। इसमें किसी को अनधिकार नहीं है, अर्थात सबको अधिकार है। जैसे मैं पक्षपात को छोड़ के सब मनुष्यों में वर्तमान हुआ प्यारा हूँ। यहाँ पर सब मनुष्यों में प्यारा हूँ की बात आई है, लेकिन मंत्रों में दो ही शब्द दिए थे, दाता का प्यारा हूँ, विद्वानों का प्यारा हूँ। तो वो उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। वैसे आप भी होवो, ऐसे करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे, तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी होगी। कब पूरी होगी? जब वेद विद्या को पढ़कर सब मनुष्यों को देकर उनके प्रिय होंगे, तो उससे तुम्हारी सभी कामनाएं सिद्ध होगी, पूरी होगी। इस मंत्र का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में भी किया है, उसको भी हम देखते हैं। वहां पर दिया है, परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं जने भय सब मनुष्यों के लिए इमाम इस कल्याणिम, कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने वाली, तो कल्याणी का क्या अर्थ कर दिया? संसार और मुक्ति का सुख देने वाली। ये वेद भाष्य में खोला नहीं था और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी नहीं खोला था। वहां तो केवल इतना ही अर्थ किया था, कल्याण को सिद्ध करने वाली। तो कल्याण क्या होता है, यहाँ पर खोला गया। संसार का सुख और वेद मुक्ति का सुख, ये क्या है? कल्याण है। वाचम, ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का आवदानी उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि स्मृति आदि ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है, स्त्री और शूद्र आदि वर्णों का नहीं। तो इसका उत्तर देते हैं, ब्रह्म राजन्याभ्याम, देखिए आगे ये पद आए हैं, इत्यादि देखो। परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय आर्याय वैश्य शूद्राय शूद्र और स्वाय अपने भृत्य और स्त्री आदि अरनाय और अति शूद्र आदि के लिए भी वेदों का प्रकाश किया है। अर्थात सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और सुन सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो। कहिए, अब तुम्हारी बात माने वह परमेश्वर की? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है। इतने पर भी जो कोई इसको ना मानेगा वह नास्तिक कहावेगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदकः,
वेदों का निंदक और ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है। अब युक्ति से भी महर्षि दयानंद जी सिद्ध कर रहे हैं कि सब मनुष्यों के लिए वेद होने चाहिए। प्रश्न किया गया, क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ने सुनाने का ना होता तो इनके शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र, सूर्य और अन्न आदि पदार्थ सबके लिए बनाए हैं, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। और जहाँ कहीं निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी ना आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्ध बुद्धिता का प्रभाव है। देखो वेद में कन्याओं के पढ़ने का प्रमाण, तो एक वेद का मंत्र दिया है अथर्ववेद का, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सदृश स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे कन्या कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेद आदि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती हो पूर्ण युवावस्था में अपने सदृश प्रिय विद्वान और पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। इसलिए स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ग्रहण अवश्य करना चाहिए। यहीं तक